बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेटिंग फॉर गॉडो के क्वेश्चंस चल रहे हैं और आज का क्वेश्चन है हमारा टाइम इन वेटिंग फॉर गॉडो। वक्त की क्या हैसियत है वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर अगर हम देखते हैं। फॉर एवरी प्ले विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस, हर एक ड्रामा जिसमें मौजूदियत के मसले को डिस्कस किया जाता है, इट इज इम्पॉसिबल टू एवेड, तो ये नामुमकिन है कि उसको एवेड टाल दिया जाए द डिस्कशन, उस डिस्कशन को ऑफ द टाइम जो कि वक्त के मुताबिक है। यानी वक्त के आप तबसरे को उसमें एवेड नहीं कर सकते, टाल मटोल नहीं कर सकते, गोलमोल नहीं कर सकते। इट इज बेकर्स ट्रीटमेंट ऑफ टाइम, ये बेकर्स का रवैया है वक्त के साथ, दैट मेक्स हिज प्ले के जो उसने अपना प्ले बनाया है वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स को देखते तो इसमें आ जाता है नजरिया वजूदियत के, इंसान मौजूद है और इंसान के वजूद का क्या नजरिया है। बेकर्स ट्रैम्प्स, ये ट्रैम्प्स आपने याद रखना है, बेकर्स के ये जो आवारा गर्द दो आदमी है, हैव टू बियर, उन्हें बर्दाश्त करना है द whips कोरे एंड द स्कोन्स ऑफ टाइम, वक्त की उन्हें तंज, वक्त की जो कहते हैं ना सख्ती, और वक्त के कोरे, वक्त के थप्पड़ उन्हें खाने हैं। बी इट टेम्पोरल, ये हो सकते हैं शायद टेम्पोरल होता है आर्जी दुनियावी, अटर्नल या अबदी हो सकते हैं, और साइकोलॉजिकल या नफ्सियाती, ये तीनों इसकी अशकाल हो सकती हैं। देयर इज अ शार्प डिस्टिंक्शन, यहाँ पर बहुत वाजिया फर्क है बिटवीन द क्लॉक टाइम, क्लॉक के टाइम के अंदर आ जाए, एंड द सब्जेक्टिव टाइम, और या वो वक्त आ जाए जो कि हमारा जाती टाइम होता है, हमारा नफसी टाइम होता है, हमारा अपना टाइम होता है। यहाँ पर अपनी जात का वक्त ले लें या घड़ी का टाइम ले लें, दो उसने हमें फर्क दिखाए हैं वेटिंग फॉर गॉडो में। देयर इज अ डिस्टिंक्शन, यहाँ पर फर्क आल्सो आता है आल्सो बिटवीन द मोमेंटरी, आप मोमेंटरी की तरफ चले जाकर तो लम्हाती होता है, मोमेंट होता है ना, मोमेंट से निकला है, एंड द इटर्नल और अबदी, दो तरह के यहाँ पर एक और फर्क आ जाते हैं। एक तो फर्क घड़ी का है, घड़ी का टाइम है, और दूसरा है इंसान की अपनी जाती वक्त का टाइम, और दूसरा एक और आ जाता है लम्हाती, और एक आ जाता है अटर्नल, वो जो लम्हाती नहीं होता। दस लिहाजा एवरीथिंग रिलेटेड टू टाइम, जो टाइम के साथ जो भी चीजें रिलेटेड है, इज क्लाउडेड इन डाउट्स, उनको शक व शुबहत के बादलों में घेरे रखा है, विच ऑल्सो डीज द ट्रैम्प्स डाउट लीड्स, और ये ले जाते हैं ट्रैम्प्स को टू डाउट्स की तरफ, शक व शुबहत की तरफ, देयर ऑन आइडेंटिटी के वो आहिर हैं कौन। द ओवरराइडिंग इंपॉर्टेंस, ओवरराइडिंग को देख लेते हैं, जेरे असर जो अहमियत है ना वेटिंग फॉर गॉडो की, न्यूलीफाइज क्या करता है, वो मुस्तरद कर देती है, नॉट ओनली, ना सिर्फ मुस्तरद कर देती है व्हाट दे आर डूइंग, कि वो क्या करें, बट आल्सो द टाइम इन विच दे आर डूइंग, लेकिन आल्सो वो टाइम को भी मुस्तरद कर देती है जिस टाइम में वो कुछ कर रहे हैं। वेटिंग इरेजेस, ये जो इंतजार है रेस कर देता है द पास्ट, माजी को साफ कर देता है, यानी याददाश्त भूल जाते हैं, अपनी बातें भूल जाते हैं, पुरानी चीज खत्म कर देते हैं। एंड डायमिनिशेस और कम कर देते हैं द प्रेजेंट, माजी को, लिहाजा दूसरे दिन आते हैं बात भूल चुके होते हैं, ये तो प्रेजेंट में उनकी हैसियत जो है कम हो जाती है माजी की तलखियों की। बट लेकिन अपियरेंटली एग्रेंडाइजेस, लेकिन क्या होता है, एग्रेंडाइजेस कहते हैं दर्जा भर जाते हैं, फ्यूचर का दर्जा बढ़ जाता है, माजी भूल जाते हैं, प्रेजेंट की वैल्यू कम है तो फ्यूचर का दर्जा एग्रेंडाइजेस हो जाता है, बढ़ जाता है। इन विच दे वेटेड, जिसमें वो इन द वेटेड इंतजार होता है, फॉर विल अपीयर, जो कि आता है, और विल नॉट, या इंतजार के वो आएगा या नहीं आएगा, उसका दर्जा बढ़ जाता है। टू वेट फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर का इंतजार करते हुए, इज आल्सो टू वेट फॉर द अननाउन, लिहाजा वो इंतजार करते हैं एक ना आने वाला, एंटर्स टू पुट वन सेल्फ एट रिस्क, और लिहाजा वो अपने आप को एक खतरे में डाल देते हैं। इवन टू वेट, इंतजार करते हैं, फॉर द डाउन, शहर का, इज टू बिकम, ये आएगी, आ प्रिजनर्स ऑफ सोलर सिस्टम, तो वो बन जाएंगे गुलाम एक निजाम शमसी के, दिन चढ़ेगा अपनी ड्यूटी पे निकल जाएंगे, फिर रात होना, उन्होंने इधर ही आना इंतजार करने। व्हेन द वेटिंग सीम्स इंटॉलरेबल, जब ऐसा वक्त लगता है कि ऐसा वक्त आता है कि ये जो इंतजार है ना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है, वो आदमी रटर्स विल नाइट नेवर कम्स, क्या रात कभी नहीं आएगी, नाकाबिले बर्दाश्त हो गया उसका इंतजार। इफ वन रील्स, अगर एक शख्स जो है वो वन सेल्फ द सिक्योरिटी, अगर एक शख्स करता है, यील्ड्स करता है, पैदावार करता है या पैदा करता है, वन कोई ऐसा शख्स द सिक्योरिटी ऑफ प्रेजेंट, के हम अपने हाल को महफूज बना लेते हैं, इट इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ इम्प्रेजन, तो ये भी तो एक कैदी है ना, मुस्तकबिल को कैद करना चाहते हैं, माजी को भूल चुके हैं, अगर हाल को कैद करना चाहेंगे तो फिर भी एक किस्म की कैद बन जाएगी। दे हैव केप्ट देयर अपॉइंटमेंट, लिहाजा उन्होंने अपने अपॉइंटमेंट रखी है, अपनी वो सारी की सारी उन्होंने जिस कहते हैं ना तयनातियां कर रखी, अपॉइंटमेंट होती है कोई वक्त का तयन करके कहीं जाना,
तो ये तैनातियां मैंने की हुई हैं, एंड दिस गिव्स इट डेस्परेशन, और ये ही अपॉइंटमेंट्स उन्हें मायूसियां भी देती हैं, क्योंकि कभी पूरी नहीं होती बात. इट्स मीन दैट द म्यूटेबल वर्ल्ड, कि ये जो दुनिया, जो म्यूटेबल बदलने वाली दुनिया, अपॉइंटमेंट्स इसमें जो है वो वादे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ मुआहदे हैं, प्रोमिस कुछ वादे हैं, ये वॉज भी अहद में आ जाता है, एंड सो फोर्थ. और इसी तरह से आर अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल टाइम, और इनकी कोशिश है कि वक्त को काबू कर लें. टू गिव शेप वंस लाइफ, कि किसी जिंदगी, किसी इंसान की जिंदगी को शेप दे. ये हैडा के भी तो यही ख्वाहिश थी, टू गिव शेप्स टू वंस लाइफ, किसी इंसान की जिंदगी को शेप दे दे. टू एस्केप, फरार हो जाए, द अनसर्टेनिटीज, उन गैर यकीनियों से, ऑफ अननाउनेबल फ्यूचर, जो कि हमें ना बताने वाले फ्यूचर के बारे में है. ये सारे ही इस ड्रामे के बड़े फलसफियाना किस्म के पॉइंट्स हैं. द फैक्ट, और जो हकायक है, दैट द टू ट्रैम्प्स हैव कप्ट, जिनमें इन दोनों टू ट्रैम्प्स को रखा गया है, देयर एंड, उनका एंड ऑफ द बार्गिन. बार्गिन होती है ये किसी किस्म की सौदेबाजी का जो एंड होता है. विदाउट गोडो, गोडो ने तो किया पुटिंग इन एन अपीयरेंस, उसने क्या किया, अपनी अपीयरेंस पुटिंग दिखाई, इम्प्लाइज, और उसके साथ साथ उसने वाज़िया तौर पर यानी मवाद दिया इनको, डैट इन देयर वर्ड, उनकी वक्त में, टाइम रिफ्यूजेस टू बी शेप्ड, वक्त ने इंतजार कर दिया किसी भी किस्म की शक्ल लेने को, क्योंकि गॉडो ने इनको जैसे तो अपनी अपीयरेंस से इन्हें बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, लेकिन ये चिपक गए इसी सौदे के साथ कि शायद हमारी बख्शिश हो जाए. वो आके मेरे को 4 दुआएं बता दे, 4 तस्बीहां बता दे, तो हम वो तस्बीहां करेंगे, वजीफे करेंगे, तो हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे. ये इन्होंने टाइम को भी अपने से हावी कर दिया. एस्ट्रागोन कहता है सब कुछ चेंज हो रहा है, हम चेंज नहीं हो रहे दोनों के दोनों. तो क्यों? क्योंकि इन्होंने टाइम को भी कबूल करने से इनकार किया हुआ है. Thus, it is rather heroically pathetic. लिहाजा ये अगर देखें ना तो बड़े बहादुराना अंदाज में भी ये काबिल रहम चीज है. That they wait for a future, कि वो उस मुस्तकबिल का इंतजार कर रहे हैं, that has always failed them, जिसमें वो हमेशा जाने में नाकाम हो जाते हैं ultimately. लिहाजा keeping their appointment suggest, उनकी जो ये मुहायदा है, ये जो appointment है, suggest, वो क्या तजवीज करती है, merely their having been born, कि बस वो जनाब पैदा हो गए along with billions of other, उन हजारों दूसरे लाखों दूसरे लोगों के साथ इनटू अ वर्ल्ड, इस दुनिया में, वेयर ऑल अपॉइंटमेंट्स, जहां पे सारी की सारी तैनातियां हैव द कैरेक्टर ऑफ वन हैंड, एक ही हाथ का वो सारे के सारे कठपुतली हैं. और वो हाथ किसका है? वो गॉड का हाथ है, जिसके हाथ में ये सारे के सारे कठपुतली बने हुए हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं, यानी उसके हाथ के कठपुतलियां बने हुए हैं. किसकी? गॉड के हाथ की. गॉड ने ही इनको अपने हाथ में रखा हुआ है. यही तो वो जंग के बाद का भी कॉन्सेप्ट बन जाता है ना, कि इंसान के एग्जिस्टेंस का क्या फायदा है. इन द वेटिंग फॉर गोडो, इसी तरह इस ड्रामे में भी दिखाया गया, द पास्ट इज नोवेयर, माजी तो कहीं सिक्योर है ही नहीं, और अननोएबल देन द फ्यूचर, और हम उसे जानते भी नहीं हम उस मुस्तकबिल के मुकाबले में. व्हेन बेकेट बिगिंस एक्ट 2, जब एक्ट 2 शुरू कर देता है, विद द राउंड अबाउट द कुक एंड द डॉग. द कुक वही वो जो आदमी होता है जो खाना पकाता है, और जो डॉग होता है उसकी स्टोरी के साथ शुरू करता है. ही एम्प्लिस्टिली रिजेसिस, तो वो क्या कर देता है, वाजिया, एम्प्लिस्टिली वाजिया तौर पर उठाता है द क्वेश्चन, सवाल को, हाउ द पास्ट इज प्रिजर्व्ड इन प्रेजेंट, कि कैसे हम अपने माजी को हाल में महफूज कर लें. टॉम्बस्टोन आर वन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन, कबड़े बना लेना, तो ये महफूज करने की ये शक्ल है. नेवरदलेस द टॉम्बस्टोन्स ऑफ द डॉग प्रिजर्व्स, लिहाजा उसने क्या बताया कि बहरहाल जो कुत्ते का जो एक मकबरा था उसने महफूज कर दिया, द पास्ट परफेक्टली, मुकम्मल तौर पर माजी को महफूज कर लिया. ये सारा उसके डॉग के सॉन्ग में फलसफा है. एक्ट 2 के स्टार्टिंग में आ जाता है. Once the audience, जब ऑडियंस इज बिहाइंड वन ऑफ द दीदीज वॉइस्ड सॉन्ग, जब जो है ऑडियंस सुन रही होती है उसका गाना, द अदर सो परफेक्टली रिप्रोड्यूस, जो अदर्स होते हैं दूसरे आते हैं, इट्स प्रीडिसेसर बन जाते हैं. प्रीडिसेसर होते हैं जो पेशरो होने हैं, पेशरो वाले या साबका पहले वाले जो होते हैं ना, वो प्रीडिसेसर बन जाते हैं, उसके साबका बन जाते हैं, पहले वाले बन जाते हैं. that the past और that past और माजी and the present can not be distinguished, के माजी और हाल में हम फर्क नहीं लगा सकते. the circular structure, अब ये ऐसा जो सर्कुलर है ना, ये गोल गोल घूमने वाला, ये बार बार वही घूम के बात आ जानी, उसको कहते हैं ना सर्कुलर हो जाना. ऐसी पोजीशन जिसमें आप दोबारा बात घुमा के वहीं पर ले जाते हैं. of the play has its basis, इसकी अपनी ही बुनियादें हैं, in separately of the present from the past, और लिहाजा हमारा जो पास्ट है वो
इससे प्लेजेंट से बिल्कुल भी अलग नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है। वेवन मैर्सर विटिली पुट्स, वेवन मैर्सर की बड़ी जबरदस्त कोटेशन है, आपने याद रखनी है। वेटिंग फॉर गॉडो इज अ प्ले इन विच नथिंग हैपेंस ट्वाइस, एक ऐसा ड्रामा है जहां पर 2 मर्तबा ही कुछ नहीं हो पाया है। यहाँ से हम इसको अपने नेक्स्ट चैप्टर में वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. Allah Hafiz.